हेलो। हेलो। सत्साई भगत जी। सत्साई बहन जी। और भगत जी, मैं ये कह रही थी, मैंने कि मतलब जैसे पूजा करते हैं या जैसे परमात्मा को, जैसे मालिक को याद करते हैं, तो ऐसे मतलब ध्यान उल्टा सीधा जाता है, जैसे मालिक के बारे में ही, तो ऐसे क्या नामखंड होता है नहीं जहाँ पे पाप लगता है? ऐसी बात नहीं हाँ है जी। बहन, ऐसी बात नहीं है बहन। विचार गलत आ सकते हैं, लेकिन विचारों को हमने क्रियान्वित नहीं होने देना। जैसे कोई आदमी पहले शराब पीता था, हम्म। नाम ले लिया। अब ये थोड़ी कि हम्म। नाम लेते ही एकदम से वो शराब उसके अंदर से निकल जाएगी या छूट जाएगी। हम्म। जैसे वो किसी दारू के ठेके के बाहर से गुजरेगा, लोगों को पीता हुआ देख के उसके मन में विचार तो आएंगे ना, हम्म। लेकिन उसको पीनी नहीं है। विचार आएंगे तो विचारों को पीने से दबाने के, होता है। हाँ, विचारों को दबाने के लिए परमात्मा ने हमारे को तत्व ज्ञान दिया है ना, भक्ति दी है, सुमरण दिया हम्म। है, मंत्र दिया है। ये दवाई हम खाएंगे तो एक दिन विचार आना भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। तो ऐसे है ना, जैसे मतलब ऐसे होता है, जैसे पूजा में बैठते हैं या जाप में बैठते हैं, तो एकदम से ऐसा आता कि नहीं, उल्टा सीधा मतलब मालिक के ही बारे में उल्टे सीधे विचार आने लगते, फिर ऐसा करता है कि छोड़ दे। कोई बात ऐसे नहीं बहन, मालिक लेकिन हमें ऐसा। उस समय छोड़ना नहीं, क्योंकि वो काल प्रेरणा से आते हैं। क्योंकि काल भी तो मन रूप में हमारे शरीर के अंदर है ना, और वो नहीं चाहता कि ये आत्मा ढंग से भक्ति कर ले, सत भक्ति कर ले, मेरे जाल से निकल जाए। तो वो हमारे सिर्फ मालिक के बारे में ही क्यों आता है ऐसा? बहन जी, मतलब मालिक को याद करे तो। बहन जी, इस भक्ति की जड़ कौन है? परमात्मा ही तो है, गुरु जी तो हैं। हाँ। तो गुरु जी तो के फिर हमें प्रति तो पाप तो हमारे नहीं अंदर वो लगेगा ना विचार इससे? नहीं बहन, कोई पाप नहीं है किसी भी प्रकार का। इसका 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 जो उपाय है, जो समाधान है, वो यही है कि हम परमात्मा से हम प्रार्थना करते रहें कि हे परमात्मा, दासी को सद्बुद्धि दो। परमेश्वर आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। अब काल तो हमें हर संभव आप जी से दूर करने की कोशिश करेगा, तो काल प्रेरणा से वो विचार आते हैं, क्योंकि मन रूप में काल बैठा हुआ है। ठीक कल है। मैं इतना परेशान हो गई कि मैंने ना तो संध्या आरती करी और ना ही मैंने मतलब ज्योति करी। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया कि मैं क्या करूं। इतना मतलब बुरे बुरे उल्टे उल्टे सीधे सीधे उल्टे सीधे आने विचार आ दो रहे, बहन, जैसे बहन याद कर रहे जितने जितने उल्टे विचार मन में आए गुरु जी के प्रति आने दो, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। लेकिन गुरु जी ने हमें क्या बताया कि जिसको बुखार है उसको हैं। कड़वी दवाई ही खानी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है। तो गुरु जी के प्रति जो भी मन में या भक्ति के प्रति जो भी मन में गलत या बुरे विचार आ रहे हैं, उनका तरीका केवल गुरु जी की भक्ति है, क्योंकि कांटे से ही कांटा निकलेगा बहन। तो मेरा ऐसा मन करा कि छोड़ दे नहीं, कुछ लेकिन नहीं। छोड़ना नहीं, उसका तो ये तरीका मेरा यही है कल उसका। मैंने ज्योति भी नहीं करी गुस्से में, ना तो मैंने ज्योति करी और ना ही मैंने आरती सुनी। मैंने कि जब करते करते भी मतलब मालिक इन चीजों को तो कंट्रोल, मतलब मैं कितनी प्रार्थना करती है, मालिक मैं तो देखो अकेली हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। और सही बात। अब मैं मतलब गुरुजी की भक्ति करेंगे और गुरुजी के प्रति, ये तो हम नरक में ही जा रहे हैं ना। जब गुरुजी के प्रति ऐसा उल्टा सीधा आएगा तो हम तो नरक में जा रहे हैं ऐसे। देखो, परमात्मा को इन सब बातों का पता है बहन कि काल इतनी आसानी से भक्ति नहीं करने देगा। अब बहन, अगर किसी ने पहाड़ पे चढ़ना है और पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते घुटनों में दर्द तो होगा ही, वो सोचेगा छोड़ना क्या करेंगे, चढ़ के छोड़ो छोड़ो। लेकिन पहाड़ पे चढ़ना है तो चढ़ाई एकमात्र रास्ता है और कोई विकल्प नहीं है, चढ़ना ही पड़ेगा। वो दुख उठाने पड़ेंगे वो, अगर विजय हासिल करनी है तो ये सारे जितने भी कुविचार हैं, जो गंदे विचार हैं, बुरे विचार हैं, ये आएंगे बहन जी, हमारे अंदर आएंगे। ये क्यों आएंगे? क्योंकि काल नहीं चाहता कि हम भक्ति कर लें। अगर इतना आसान होता तो हर कोई यहाँ से निकल जाता, पार हो जाता। तो तरीका यही है कि हम परमात्मा से वो याद करते रहें, परमात्मा की जो भक्ति विधि है उसको हम करते रहें। उसके करते रहने से ही एक दिन जो है आत्मा का प्रभाव ज्यादा होगा और मन का प्रभाव डाउन हो जाएगा। हाँ, और वैसे तो कोई ठीक तरीका नहीं, रहेंगे, वैसे ठीक कोई रहेंगे। दिक्कत जैसे नहीं मालिक बहन। को याद करेंगे तो मैं तो बड़ी बुरी फंस गई, मेरे सर में दर्द होने लगा। कल मैं पूरी रात सोई भी नहीं। जी जी ना ही मैंने ज्योति करी, ना मैंने आरती करी। मेरा इतना दिमाग खराब होता रहा, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं बहन, देखो ये काल का लोग है, इतनी आसानी से हमें भक्ति नहीं करने देगा। तरीका यही है कि तो परमात्मा, मैं देखो ये सोच रही थी। परमात्मा के ऊपर कोई भी वो कर्म लागू नहीं है। और बच्चा यदि अपने बाप के विषय में बुरा सोच लेता है, गुरुजी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बच्चा यदि शराब के नशे में है, बाप के यदि थप्पड़ भी मार देता है ना, तो बाप उससे नाराज नहीं होता। बाप को पता है कि अब इसके ऊपर काल का नशा ज्यादा है। ठीक है बहन। तो अगर 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 बुरे विचार आ रहे हैं तो बहन, बुरे विचारों को दबाने का एकमात्र रास्ता भी तो यही है, परमात्मा की भक्ति। और हम हाँ, उस तो मैं तो हाँ, फिर यही सोच बैठी कि मतलब ऐसे तो मैं देखो नरक में जा रही हूँ, ऐसे गुरु जी के प्रति उल्टा सीधा ऐसे विचार आएंगे, जैसे ज्योति को ऐसे पैर से फेंक दे, ये उल्टे सीधे ऐसे आ रहे हैं। तो मैं तो ऐसे नरक में जा रही हूँ, मैं कैसे भक्ति करूँ। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा। अब देखो बहन, जो गंदे विचार भी आ रहे हैं और साथ में आपकी आत्मा भी रो रही है कि मेरे अंदर क्यों आ रहे हैं, तो आप जानबूझ के थोड़ी ना कोई ला रही हो वो विचार। अगर जानबूझ के ला रही होती तो आप इतनी दुखी थोड़ी होती, परेशान थोड़ी होती कि भाई क्यों आ रहे हैं गुरु जी के प्रति।
तो ये मन है, ये काल रूप में बैठा हुआ है, मन ये प्रेरणा करता है। हम तो मालिक को अपना पिता, अपना परम पिता, अपना सब हमारा यही है, आगे पीछे जो भी है। और मालिक के प्रति ऐसा आएगा तो हम कैसे भक्ति करें, कैसे पार होंगे हम ऐसे? यही रास्ता बहन, धीरे धीरे परमात्मा ही दया करेंगे, ये विचार हमारे ऑटोमेटिक हमारे शुद्ध हो जाएंगे। अब परमात्मा कहते हैं भाई बच्चा एक दिन में स्कूल में जाता है, एक दिन में थोड़ा ना कोई डॉक्टर बन जाता है, उसको लगातार उसको पढ़ते रहना पड़ेगा, स्कूल जाते रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मनुआ धीरे सब कुछ होए, मालिक चित्ते सो गड़ा समय आए फल होए, है ना। तो वो तो मैं ये कोई सोच तरीका रही थी नहीं मैंने कि ऐसे कोई जैसे पाप तो नहीं लग रहा है, या ना मेरा ना ना नाम ना, मन में शंका नहीं करनी, हो रहा? बिल्कुल भी शंका नहीं करनी। आपके जो विचार आए ना वो अच्छी बात है कि भाई कहीं मैं कोई पाप की भागण तो नहीं बन रही हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्योंकि परमात्मा के ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होता, परमात्मा अपने बच्चों से इस तरह से नाराज नहीं होता है, वो तो मालिक को भी पता है। अब मान लीजिए बहन जी मेरे भयंकर रोग है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो डॉक्टर के पास जाते ही थोड़े मेरा रोग कट गया, मेरे को कभी कभी दर्द भी हो सकता है जी। मेरा तो अभी प्रथम नाम ही चल रहा है, क्योंकि और पता नहीं पिछला जन्म मेरा किस चीज का था, मेरे इतने मतलब गंदे इतने बुरे विचार क्यों आ रहे हैं, तो इसीलिए पता नहीं। पाप कर्मों का 84 बहन जी हमारे लाख से हम तो सने पड़े हैं। अब धीरे धीरे ही तो होगा, जैसे मालिक को याद करेंगे, एकदम से तो हो नहीं सकता। नहीं हो तो मैं सकता। यही सोच रही थी, मैंने कि भगत जी से, क्योंकि मैं जब ज्यादा दुखी होती हूँ तो मैं आपसे ही सोल्यूशन लेती हूँ। हाँ, चिंता मत किसी करो, से पूछती ही नहीं, तो इसीलिए मैंने कि एक बार मैं भगत जी से बात करूं, क्या है क्या नहीं है। मेरा सुबह से टेंशन हो रही थी, मैंने कि मैं एक बार पूछ लेती हूँ क्या है क्या नहीं है। कोई बात नहीं भगत जी, कोई टेंशन तो नहीं है ना, कोई टेंशन नहीं है। गुरुजी ने बताया, एक तो जैसे आम व्यक्ति का कपड़ा मैला होता है और एक किसी मिस्त्री का कपड़ा मैला है, तो मिस्त्री के कपड़े का तो 50 बार साबुन लगाना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा। आम व्यक्ति का जो है वो पानी में निकालने से हो जाएगा। लेकिन तरीका तो वही है ना, बार बार उसको धोते रहे, साबुन लगाते रहे। तो भक्ति नहीं छोड़नी बहन, आरती सुमन परमात्मा का नहीं छोड़ना है, वो हमें लगातार करते रहना है। इन सब के प्रभाव से एक दिन ये गंदे विचार आने भी हमारे बंद हो जाएंगे। जी भगत जी, ठीक है बहन जी, सत्य भगत जी, सत्य जी। बोलो सतगुरुदेव